आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 88,68,468 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 30,548 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 435 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,30,417 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 429 नए मामले सामने आए, जबकि 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 142 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि नैनीताल में 52, रुद्रप्रयाग में 36, पिथौरागढ़ में 35, उत्तरकाशी में 31, पौड़ी गढ़वाल में 23, अल्मोड़ा में 22, उधमसिंह नगर में 19, हरिद्वार में 18, चमोली में 17, बागेश्वर में 14, टिहरी गढ़वाल में 12 और चंपावत में 8 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में 3 मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश, हिमालय हॉस्पिटल और HNB बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 68,887 पहुंच गया। वहीं 62,995 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 4,165 केस एक्टिव हैं। अब तक 1,119 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,149, बागेश्वर में 1,064, चमोली में 2,302, चंपावत में 1,228, देहरादून में 19,216, हरिद्वार में 11,520, नैनीताल में 7,971, पौड़ी गढ़वाल में 3,743, वहीं पिथौरागढ़ में 1,795, रुद्रप्रयाग में 1,696, टिहरी गढ़वाल में 3,360, उधमसिंह नगर में 9,940, उत्तरकाशी में 2,903। तो टोटल मामले 68,887 पहुंच गए हैं। फर्जी खबरों पर नियंत्रण को तंत्र बनाए सरकार, तो अन्यथा बाहरी एजेंसियों को सौंपेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार टीवी व अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रचारित और प्रसारित होने वाली फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के लिए तंत्र विकसित करे, अन्यथा हम इसे किसी बाहरी एजेंसी को सौंप देंगे। जिनपिंग के सामने बोले मोदी, आतंकियों का साथ देने वाले देशों को भी ठहराया जाए दोषी। तो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आतंकियों का समर्थन और मदद करने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए। पीएम ने मंगलवार को 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में कहा, आतंकवाद की समस्या से संगठित तरीके से निपटने की जरूरत है। हालांकि पीएम ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका सीधा संदर्भ पाकिस्तान से था। समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों का वेतन जारी। तो 303.94 करोड़ जारी, 15,000 शिक्षकों को राहत मिली है। 50 बच्चों से हैवानियत यौन शोषण के आरोप में इंजीनियर गिरफ्तार। तो उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में एक जूनियर इंजीनियर को करीब 50 बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मूल तैनाती स्थल जाएंगे मैदानों में जमे शिक्षक। तो शासनादेश को दरकिनार और हरिद्वार और देहरादून में जमे शिक्षकों को अब पहाड़ चढ़ना होगा। खबर का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेने के बाद शासन ने इन शिक्षकों को मूल तैनाती स्थल पर भेजने का आदेश दिया है। शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन का आ सकता है प्रस्ताव। तो आज यानी बुधवार को कैबिनेट की बैठक में सहायक अध्यापक LT शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है, जिसमें कला विषय वालों के लिए बीएड की अनिवार्यता को समाप्त किया जा सकता है। LT शिक्षक सेवा नियमावली में कला के अभ्यर्थियों के लिए बीएड को अनिवार्य कर दिया गया था। वही यही वजह थी कि इस विषय में अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। यदि नियमावली में संशोधन हुआ तो इन अभ्यर्थियों का शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। प्रवक्ता LT में आयु सीमा में दे छूट। बीएड और TET प्रसिद्ध बेरोजगारों की बैठक में सरकार ने प्रवक्ता और LT भर्ती परीक्षा के लिए आयु सीमा में 6 माह की छूट देने की मांग की है। प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते प्रवक्ता और LT भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन पत्र मांगने में विलंब हुआ है। इस दौरान कई बीएड और TET प्रसिद्ध 42 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके हैं, जिससे वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। 4 दिसंबर को होगी डीएलएड प्रवेश परीक्षा। तो कोरोना के चलते लंबे समय से अटकी 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रवेश परीक्षा 4 दिसंबर को होगी। प्रदेश में 29 शहरों के 184 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा में प्रदेश भर के 40,057 अभ्यर्थी शामिल होंगे। डीएलएड की प्रवेश परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा कोविड नियमों के तहत कराई जाएगी। जल्द शुरू होगी डीएलएड प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों की अच्छी खबर है। जल्द ही उन्हें प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर तैनाती के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी
HB चंद ने बताया कि जिले में प्राथमिक शिक्षकों के करीब 350 पद रिक्त हैं। तो ये केवल जो है वो अल्मोड़ा में 350 पद रिक्त हैं, जबकि शासन के निर्देश पर जल्द ही प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर डाइट से प्रशिक्षण प्राप्त डीएलएड प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति निकाली जानी है। उन्होंने बताया कि डाइट से पिछले 2 वर्षों में करीब 82 अभ्यर्थी डीएड प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इधर प्राथमिक संवर्ग में बैकलॉग के प्राथमिक शिक्षकों के जिले में करीब 42 पद रिक्त हैं, जिनके लिए पूर्व में शिक्षा विभाग ने आवेदन मांगे थे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त आवेदन पत्रों को इन दिनों स्क्रूटनी की जा रही है। जल्द ही इन पदों पर भी प्रक्रिया शुरू होगी। उत्तराखंड के पहाड़ों से नहीं रुक रहा पलायन, तो प्रारंभिक मतदाता सूची। राज्य में मतदाताओं की कुल वृद्धि में 84% वोटर मैदानी जिलों में बढ़े हैं। वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना में घोटाले की उच्च स्तरीय जांच। तो वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के कथित घोटाले में शासन ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। कोश्यारी अवमानना के मामले में शीर्ष कोर्ट गए। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अवमानना नोटिस के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। रिकॉर्ड सेंसेक्स पहली बार 44,000 के पार हो गया है। वहीं खबर आई है जेई 50 बच्चों के साथ दुष्कर्म में गिरफ्तार। तो सीबीआई ने बच्चों का यौन शोषण कर ऑनलाइन व्यापार करने वाले चित्रकूट निवासी सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर राजभवन को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। उस पर 50 बच्चों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। रुड़की में निजी स्कूल की प्रिंसिपल से दुष्कर्म। तो रुड़की से खबर जहाँ पे निजी स्कूल के प्रिंसिपल से दुष्कर्म में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता के बयान दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। पानी की लाइन जमीन से 2 फुट नीचे हो। तो राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। कचहरी पुलिस लाइन में भी बनेंगे गोल्डन कार्ड। तो सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और परिजनों के गोल्डन कार्ड हर जिले के कलेक्ट्रेट, कचहरी, पुलिस लाइन, विकास भवन और कोषागार में कैंप लगाकर बनाए जाएंगे। इनके लिए 18 नवंबर से गोल्डन कार्ड पखवाड़ा शुरू होने जा रहा है। सरकार ने बेरोजगारों को ठगा। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार के नाम पर ठगाया। उन्होंने कहा कि 2017 में चुनाव के दौरान किए वादों पर सरकार खरी नहीं उतर पाई। बिजली की दरें 10% बढ़ाने की तैयारी। तो राज्य में बिजली की नई दरें तय करने की तैयारी शुरू हो गई है। नवंबर आखिरी हफ्ते तक इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। पौड़ी के आसमान में उड़ान भरने को तैयार है खिलाड़ी। तो पर्यटन नगरी पौड़ी जिले में पैराग्लाइडिंग समेत कई साहसिक खेलों के लिए कई खिलाड़ी आसमान में उड़ान भरने को तैयार हैं। इस बार पौड़ी के सतपुली में देश के विभिन्न प्रांतों से साहसिक खेल प्रेमी आसमान में अपने हुनर दिखाएंगे। नए साल में दून का सफ़र महंगा होगा। तो आने वाले साल में दून का सफ़र महंगा होने जा रहा है। गढ़वाल और कुमाऊं से देहरादून आने वाले रूट पर टोल प्लाजा तैयार हो गए हैं, जहां नए साल में वाहनों के टैक्स वसूला जाएगा। हाईवे का निर्माण कर रही एजेंसी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मौसम अगले 5 दिन साफ रहेगा। तो उत्तराखंड में अगले 5 दिन मौसम साफ रहेगा। 22 नवंबर के बाद कुछ बदलाव के आसार है। फिलहाल राज्य में लोगों को गुनगुनी धूप राहत देगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 15 नवंबर की रात से मौसम बदला था। कॉर्बेट पार्क का ढिकाला जोन 2 महीने तक पैक हो गया। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रसिद्ध जोन ढिकाला की बुकिंग 2 माह के लिए पैक हो गई है। दून में इस बार नहीं होगा खलंगा मेला। तो हर साल होने वाला दून का ऐतिहासिक खलंगा मेला इस बार नहीं होगा। इस मेले में नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होने के लिए दून पहुंचते हैं। पुलिस को चकमा देकर जेल के गेट से आरोपी फरार। तो सहसपुर पुलिस की अभिरक्षा में एनडीपीसी एक्ट का आरोपी सुद्धोवाला जेल की गेट से फरार हो गया। आरोपी तब फरार हुआ जब उसे जेल परिसर में पेश करने की तैयारी थी। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। रात पर पुलिस ने आरोपी की तलाश में कॉम्बिंग की, लेकिन आरोपी का पता नहीं चल सका। चक्राता में बर्फबारी के बाद उमड़े पर्यटक। तो चक्राता की ऊंची चोटियों पर सोमवार को हुई बर्फबारी के बाद मंगलवार सुबह खिली धूप ने क्षेत्रवासियों को राहत पहुंचाई।
बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो दबंगों का तांडव, बेटी से दुष्कर्म का प्रयास। तो राजस्व पुलिस क्षेत्र का असोमलकोट गांव में बीती रात 2 दबंगों के तांडव से थर्रा उठा। शराब के नशे में 2 युवकों ने जबरन घर में घुसकर 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर किशोरी और उसके माता पिता को धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर लहूलुहान कर दिया। हंगामा बढ़ने से बदमाश लाखों रुपए के जेवर भी लूट ले गए। सभी घायलों को बागेश्वर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों पर पोक्सो समेत हमला, लूट आदि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वही खबर है अल्मोड़ा से। कैनाल कॉलोनी में खड़ी जिप्सी संदिग्ध हालत में जल गई। जीवन और गीता की मौत से बिखर गया परिवार। तो धौला देवी ब्लॉक में सोमवार को देर रात हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत से 2 मासूम के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। हादसे में मारा गया शख्स ट्रक चालक था, जो एक निजी वाहन में से अपनी पत्नी को लेने सिमलखेत गया था। रानीखेत का सरकारी अस्पताल आज से खुलेगा। वही खबर है यह सल्ट से जीना के निधन पर भिकिया सेण बाजार बंद रहा। अल्मोड़ा में 332 ने शादी के लिए अनुमति मांगी। कसार देवी में पर्यटकों ने मनाया दिवाली का पर्व। पिथौरागढ़ को छोड़कर सभी जिलों में महिला वोटर पिछड़ी हैं। बागेश्वर नागपुर रेल मार्ग का दूसरा सर्वे भी पूरा। तो काठगोदाम स्टेशन के निरीक्षण को पहुंचे एनई रेलवे के जीएम ने किया खुलासा। सिंगल गर्ल चाइल्ड को 2 साल तक मिलेगा वजीफा। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं पास सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक छात्राएं बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के अपना पंजीकरण करा सकती हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि 10 दिसंबर निर्धारित की गई है। स्कॉलरशिप के लिए ये है योग्यता। तो सभी सिंगल गर्ल छात्राएं जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से 10वीं की परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, वो सीबीएसई से संबंधित स्कूल में 11वीं या 12वीं की पढ़ाई कर रही हों, जिनकी ट्यूशन फीस शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रतिमाह 1500 से अधिक नहीं है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। डीआईजी जोशी की सिफारिश पर पौड़ी पुलिस को जांच। तो द्वाराहटिया से भाजपा विधायक महेश नेगी पर लगे दुष्कर्म के आरोप और महिला पर ब्लैकमेलिंग के मुकदमे की विवेचना अब पौड़ी पुलिस करेगी। भ्रष्टाचार की शिकायत को टोल फ्री नंबर जल्द। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा के बाद तैयारी में जुटा है सीएम कार्यालय। जीना के निधन के बाद सल्ट विधानसभा रिक्त की घोषित। तो विधायक सुरेंद्र सिंह जिन्ना के निधन के बाद सल्ट विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। कैबिनेट बैठक आज होंगे कई अहम फैसले। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पहाड़ी जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात होंगी 10 एम्बुलेंस। निजी सचिव संवर्ग में खाली पदों को भरने की मांग की है। तो उत्तराखंड सचिवालय संघ ने अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। चुनावी मोड में सरकार एक्शन में सीएम। तो दिसंबर से प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जन सुनवाई करेंगे मुख्यमंत्री। लंदन में सम्मानित होंगे केंद्रीय मंत्री निशंक। तो हिंदी साहित्य लेखन में विशिष्ट योगदान के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक विदेश में सम्मानित होंगे। उन्हें लंदन में 21 नवंबर को आयोजित होने वाले वातायन यूके सम्मान समारोह में वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान से नवाजा जाएगा। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भेजा सनी का नाम। तो अपनी जान की परवाह किए बिना कोसी नदी में कूदकर अपने से 2 गुनी उम्र के व्यक्ति को बचाने वाले 14 वर्षीय छात्र सनी कश्यप का नाम उत्तराखंड से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद को भेजा गया है। बागियों की वापसी के बयान पर कांग्रेस में फिर छिड़ी रार। तो बागियों की वापसी को लेकर कांग्रेस में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने दरवाजे सबके लिए खुले रहने की बात की। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रुड़की में गंग नहर पर जले 21,000 दीपक। तो प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर एक दिया जवान के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
बागेश्वर से खबर आई, घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने पर नाक काटी तो जेवर के साथ नकदी लूटी, धारदार हथियार से हमला कर माता पिता को भी घायल कर दिया। बद्रीनाथ पहुंचे सीएम योगी व त्रिवेंद्र, यूपी पर्यटक आवास गृह की रखी नींव, 7 साल पहले बेची स्कूटी अब पहुंचा चालान। तो रुड़की से खबर है, जहां पे एनसीसी में तैनात एक महिला कर्मचारी ने जिस स्कूटी को 7 साल पहले उसे परिचित को बेचा था, उस स्कूटी का चालान उनके घर पहुंचा। इस मामले में महिला कर्मचारी ने पति संग कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत की। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ठंड बढ़ने के साथ मजबूत होता जाएगा कोरोना वायरस। तो डॉक्टर के अनुसार वायरल और वायरस दोनों के लिए अनुकूल होता है सर्दियों का मौसम। तो ठंड बढ़ने के साथ साथ कोरोना वायरस पहले से ज़्यादा मजबूत और मारक हो सकता है। इससे जहां वायरस के फैलने की दर तेज होगी, वहीं शरीर को नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है। इसे देखते हुए डॉक्टर लोगों से अपना बचाव करने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस समय लापरवाही की गई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। प्रदेश में 23 और 24 नवंबर को फिर बारिश के आसार हैं। शिक्षकों की कोरोना रिपोर्ट न मिलने पर बंद कराए स्कूल। तो खबर आई है, नवोदय विद्यालय में 34 में से 28 शिक्षकों की ही विभाग में जमा हुई थी कोरोना रिपोर्ट। तो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय नरुखेड़ा में कई शिक्षकों की कोरोना रिपोर्ट न मिलने पर शिक्षा विभाग ने मंगलवार को विद्यालय बंद करा दिया। 3 शिक्षकों समेत 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। तो मुनि की रेती ऋषिकेश से खबर आई है। हाईवे किया जाम, 30 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो देहरादून से खबर है, जहां पे सड़क हादसे के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के नेता और स्थानीय लोग। बोलेरो की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। तो ऋषिकेश से खबर है, जहां पे हरिद्वार रोड स्थित 72 सीढ़ी के समीप एक बाइक सवार बोलेरो वाहन की चपेट में आने से घायल हो गया। हाथी ने कार को किया क्षतिग्रस्त। तो डोईवाला से खबर आई है, चोरी के गहनों के साथ 7 चोर गिरफ्तार हो गए। तो बंद का मकान से जेवरात चोरी करने के आरोपी में पुलिस ने एक साथी चोर को गिरफ्तार कर लिया है। 8 माह बाद प्रयागराज रवाना हुई लिंक एक्सप्रेस। तो 8 माह बाद देहरादून प्रयागराज लिंक एक्सप्रेस का संचालन मंगलवार से शुरू हो गया। ट्रेन का संचालन फिलहाल 11 दिसंबर तक होगा। मुजफ्फरनगर रवाना हुई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। तो देहरादून मुजफ्फरनगर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन मंगलवार को देहरादून से रवाना हुई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो जूनियर इंजीनियर सिविल में है ज़रूरत। तो 52 पद निकले हुए हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर रखी गई है। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इस पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय में भर्ती निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 46 हैं। तो इसके लिए भी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है और इसमें विज्ञप्ति के आधिकारिक प्रकाशन के 45 दिन तक इसकी तिथि रखी गई है। प्रवक्ता के पदों पर मौका। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 571 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए एज 21 से 42 साल रखी गई है। अलग अलग पदों पर अलग अलग विषयों के पदों पर ये भर्ती है। तो इसके लिए UKPSC की ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं। 30 दिसंबर तक इसकी अंतिम तिथि है। प्रोजेक्ट स्टाफ के विभिन्न पद रिक्त हैं। तो 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। 30 नवंबर तक इसकी आखिरी तिथि है। आज नहाए खाएं छठ पूजा 20 को। तो 4 दिन का छठ पर्व आज से शुरू होगा। कोरोना के चलते सादगी से मनाया जाएगा। बलिदान दिवस पर शहीद जसवंत सिंह को किया याद। कैंट बोर्ड क्लेमेंट टाउन और सेना के साथ स्थानीय लोगों ने सम्मान के साथ मनाया बलिदान दिवस। कल से CRI में पेट स्कैन जांच की सुविधा शुरू हो जाएगी। तो डोईवाला से खबर है, जहाँ पे राज्य का पहला पेट स्कैन जांच वाला हॉस्पिटल बना हिमालयन आयुर्विज्ञान संस्थान। आज ओंकारेश्वर मंदिर में विराजेंगे बाबा केदार। तो अब 6 माह यहीं होगी बाबा की पूजा अर्चना। वहीं खबर आई है श्रीनगर से, जहां पर लोस्तु बडियारगढ़ क्षेत्र में भालू की दहशत मची हुई है। बर्फ से ढके हर की दून व दयारा में उमड़े पर्यटक। तो उत्तरकाशी में रविवार से सोमवार तक होती रही बर्फबारी। मंगलवार को चटक धूप खिलने पर लोगों को ठंड से राहत मिली।
बद्रीनाथ केदारनाथ में शून्य से नीचे पहुंचा तापमान। नई टिहरी में शून्य न्यूनतम तापमान 2 डिग्री रहा। खबर आई है अगस्त मुनि से, जहां पे गलत रिजल्ट से गुस्साए छात्र संघ धरना दिया है। जर्जर पेयजल योजनाओं का होगा पुनर्गठन, तो श्रीनगर से खबर आई है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 25 छात्रों ने लिया प्रवेश। तो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रिया में दूसरे दिन राज्य कोटि के 25 छात्राओं ने प्रवेश लिया। राष्ट्रीय साहसिक खेल महोत्सव की तैयारी पूरी, तो 19 से होने वाले खेलों का सीएम करेंगे शुभारंभ। पर्यटकों के लिए खुला सोना नदी वन्यजीव विहार, तो सीटीआर व वतनवासा हल्दू पड़ाव भी खुला, ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो तेतीवाला में टाइफाइड हुआ बेकाबू, डेंगू के मरीज भी मिले हैं। तो धनौर से खबर, जहाँ पे 30 लोगों को टाइफाइड, मलेरिया विभाग की टीम पहुंची है गांव में। खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे सीडीओ निकले कोरोना पॉजिटिव। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे धर्मनगरी में सुबह शाम गुलाबी ठंड, तो रविवार रात की बारिश और सोमवार को पहाड़ों में हुई बर्फबारी से गुलाबी ठंड शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता, पुजारी पर केस दर्ज किया गया। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे हर की पौड़ी में हनुमान मंदिर के पास जूते उतारने को लेकर के हुआ विवाद, पुलिस के पहुंचने के बाद पुजारी ने हंगामा किया। खबर है रुड़की से, जहाँ पे अपहरण की आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। तो किशोरी से अनैतिक कार्य कराना चाहती थी महिला, तो एक महिला ने युवक के साथ मिलकर अनैतिक कार्य कराने के लिए किशोरी का अपहरण किया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि किशोरी को पुलिस सकुशल वापस ले आई। ओम पुल के पास गंग नहर में कूदी महिला, तो ओम पुल के पास मंगलवार शाम एक महिला ने गंग नहर में छलांग लगा दी। महिला को बमुश्किल नहर से बाहर निकाला। अस्पताल पहुंचाने पर चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। हरिद्वार से खबर, जहाँ पे शाम होते ही आबादी में दस्तक देते हैं तेंदुए, तो तेंदुओं के मुंह पेट बाजारों में बिकने वाले मुर्गों का खून लग गया है। पूर्वांचल के महापर्व छठ पूजा का आज से आगाज, तो 21 नवंबर को सूर्य अर्घ के साथ पर्व का होगा समापन। खरीदारी शुरू हो गई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो पब्लिक स्कूलों में भी बजी घंटी मगर नहीं आए बच्चे। 8 महीने बाद भी नहीं दिखा उत्साह, नाम मात्र की उपस्थिति दर्ज हुई। 2 नवंबर से खुल चुके हैं सरकारी स्कूल, तो प्रदेश के आदेश के बाद जिले के सरकारी स्कूल 2 नवंबर से खुल चुके हैं। इन स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं की पढ़ाई शुरू हो गई है। वाहन चलाते वक्त चालक की हार्ट अटैक से मौत, सैलानी बच गए। तो नैनीताल से खबर है, जहाँ पे शहर में बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्र में सैलानियों को घुमाने ले जा रहे एक चालक की कार चलाते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई। हालांकि कार में सवार 6 सैलानी बाल बाल बच गए। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे न्यायिक अधिकारी के घर में चोरी हुई। बागेश्वर से टनकपुर रेलवे लाइन का अपडेटिंग सर्वे पूरा हो गया है। खबर है लाल कुआं नैनीताल से, जहाँ पे लाल कुआं में पीएससी का गेट गिरने से बच्चा घायल हो गया। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे पुराने विवाद में 2 पक्ष भिड़े, केस दर्ज, एक दूसरे पर लगाया मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। खबर है लाल कुआं से, जहाँ पे महिला की मौत पड़ोसी पर धमकाने का आरोप लगा है। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे लूट में फरार आरोपी पर 500 का इनाम घोषित किया गया है। आज 179 साल का हो जाएगा नैनीताल। तो नैनीताल की खोज को बुधवार को 179 साल पूरे हो जाएंगे। 18 नवंबर 1841 में अंग्रेज व्यापारी पी बैरन शेर का डांडा की पहाड़ी को पार कर नैनीताल पहुंचा था। तब यहाँ सुंदर झील और उसके चारों ओर जंगल था। इतिहासकारों के मुताबिक सबसे पहले व्यापारी बैरन ने नैनीताल को देखा था। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ 20 कांस्टेबल संभाल रहे हैं 15 चौराहों की यातायात व्यवस्था। हल्द्वानी में आए दिन जाम लगने से परेशान हैं लोग। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो अब फ़ोन पर घर वालों का हाल ले सकेंगे जवान। तो चीन सीमा से लगी आईटीबीपी की अग्रिम चौकियों में वीसेट के जरिए फ़ोन सेवा शुरू हो गई है।
खबर है डीडी हाट से, जहां पे अराजक तत्वों ने पानी के टैंकर में लगाई आग, तो डीजल टैंक तोड़ा, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे पिकअप खाई में गिरी, युवक की मौत हो गई तो एक घायल, सब यात्रा में शामिल होने आए थे दोनों। खबर है लोहाघाट से, जहां पे कार की चपेट में आकर के छात्र घायल, हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं खटीमा से खबर है, जहां पे घर के पास हुए जल भराव से डूबने से मासूम की मौत हो गई। भैया दूज पर हुए हादसे में दंपति समेत 3 की मौत हो गई, तो अल्मोड़ा काशीपुर से खबर आई है। भारी वाहनों के लिए नहीं खुलेगी बांस बगड़ की सड़क, तो 4 माह से बंद है, आपदा से टूटी थी, तो डीडी हाट वासियों ने की सीराकोट सड़क सुधारने की मांग। साथ रहने से पत्नी का इनकार, पति का आत्महत्या का प्रयास, तो टनकपुर से खबर है, जहाँ पे पत्नी के साथ रहने से इनकार करने पर पति ने ब्लेड से अपना हाथ जख्मी कर लिया, परिजन युवक को अस्पताल ले गए, युवक अब स्वस्थ है। किशोरी से दुष्कर्म का पर्याय विरोध करने पर नाक काट डाली। पिथौरागढ़ में निजी स्कूल खुले तो बच्चों के चेहरे खिले हैं। पॉलिटेक्निक प्रथम वर्ष में 3 दाखिले हुए, तो चंपावत से खबर आई है। लोहाघाट में नहीं सुधर सकी यातायात की व्यवस्था। वहीं खबर आई है टनकपुर से, जहां पे कुकर फटा, बाल बाल बची महिला। युवती को बेहोश कर लूटपाट करने वाले सगे भाई ही निकले, तो लाल कुआं से खबर है, जहां पे घर में अकेली बहन ने रुद्रपुर से अपने दोस्त को बुलाया, तो 2 भाइयों का पारा चढ़ गया। उन्होंने पहले बहन को पीटा, फिर नशे का इंजेक्शन लगाकर उसे बांध दिया। इसके बाद घर में रखे 2,05,000 रुपये और 6 तोले से अधिक के आभूषण की लूटपाट की कहानी रच दी। पुलिस ने लाल कुआं के राजीव नगर नगीना कॉलोनी में सोमवार को ही घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। दिसंबर में 2 करोड़ टीके बनाने का मॉडर्ना का दावा, तो अगले वर्ष देगी 1 अरब टीके। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो दीक्षांत समारोह छात्रों ने फिर मारी बाजी, 74 में से 45 पदकों पर कब्जा, तो गृह विज्ञान स्नातक की प्रियंका और कृषि विज्ञान के योगेश को कुलाधिकारी ने स्वर्ण पदक दिया। घर के पास हुए जल भराव में डूबने से 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहां पे धागा कंपनी के कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। रुद्रपुर से खबर है, जहां पे सुपरवाइजर की संदिग्ध हालत में मौत, हार्ट अटैक की आशंका जताई गई। संदिग्ध कार को कोतवाली ला रहे कांस्टेबल पर हमला, तो सितारगंज से खबर है, जहां पे संदिग्ध कार को पकड़कर थाने ला रहे कांस्टेबल पर कार सवार 2 आरोपी ने हमला कर दिया। कांस्टेबल की दोनों आरोपियों से गुत्थम गुत्था हुई, तो चालक ने कार दौड़ा दी और कई बाइक और अन्य कार को टक्कर मार दी। लाल मरकरी बेचने के नाम पर 2 लाख की ठगी की गई है, तो नानक मता से खबर आई है। काशीपुर से खबर है, जहां पे गार्ड बोला प्रतिरक्षा में चलाई गोली, तो पुलिस को घायल किसान की ओर से तहरीर मिलने का इंतजार, हालत में सुधार है। आधार बनाने को बैंक में उमड़ी भीड़, तो खटीमा से खबर आई है।